अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। विद सो मच गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स इन द कंट्री, इतना कुछ हो रहा है कि मेरी आज ख़ास जो मेहमान है वो इसी के बारे में मैं उनसे बात करूंगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर और बहुत दफ़ा देखा गया है कि इनकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक रहती है। प्रेडिक्शन के लफ्ज़ से आप पहचान गए होंगे कि इनका शोबा क्या है। She is an astrologer, she's a numerologist, she's a palmist. There's so much more in just this one person. And a very good friend of mine, सामिया खान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सामिया? थैंक यू सो वेरी मच कि इतना तुमने उसको ब्रीफली बयान कर दिया है कि मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके पास तो बहुत बातें हैं सामिया, इतनी सारी। अच्छा, ज़ाती भी बात कर सकते हैं, मुल्क की भी पूछ सकते हैं, किस सिमत में चीज़ें जा रही हैं ये भी पूछ सकते हैं। और अक्सर अभी ये रिसेंटली देखा गया, आपके बहुत सारे इंकशाफात सही साबित हुए हैं। अरे वाह वाह, इसका मतलब है आपने सुना है, सब सुना भी है, कॉल्स भी आया। Really? लोग कहते हैं जी वो सामिया ने जो कहा था ना वो बिल्कुल ठीक। अच्छा, सोच के थोड़ी ना रूह कांप सी भी जाती है। अच्छा, सीरियसली आई स्वेयर मेरे अपने इसमें सारी गूज़बम्प हो गए कि आप यकीन करें कि मैं हमेशा इसको ये कहती हूँ, इसके बावजूद कि इस साल अल्लाह पाक ने, लोग जब आप जैसे प्यारे लोग मेरा इंट्रोडक्शन कराते थे तो कहते थे कि इनकी 99% जो है पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस का रिकॉर्ड सच हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन जो है हिना, मैं अब ये कहना चाहूँगी कि इस साल जब अल्लाह पाक ने 100% कर दिया तो मैंने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूँ इज्जत से। नहीं सामिया, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? साइंटिस्ट जो है वो 99.99 कहते हैं परसेंट, 100% कभी नहीं कहते, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन 100% साबित हुई। इसीलिए तो मुझे डर लगा कि मैंने कहा यार इस इज्जत से रिटायरमेंट ले ली जाए। नहीं नहीं, बहुत जल्दी है इस वक्त, तो अभी सबको आपकी ज़रूरत है। बहुत डर लगा। नहीं, लोगों के लिए काम करूंगी, पॉलिटिकल पेश क्यों? लेकिन ऐसा क्यों ख्याल आया? क्यों ऐसा हुआ कि जब आपको पता है कि हमेशा हर दौर में हुकूमत के लिए प्रेडिक्शन ली जाती है कि हुकूमत का क्या होगा। अभी हुकूमत ओथ कंप्लीट नहीं कर पा रही होती और मेरे पे लोड आ जाता है कब जाएगी, कितना चलेगी। और हर दौर में मैंने पेशगोइयाँ की, जरदारी दौर, मुशर्रफ दौर, नवाज शरीफ दौर, लेकिन जो इज़्ज़त अफजाई मुझे पीटीआई के दौरे हुकूमत में मिली, उनको ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरा पार्टी किसी पार्टी से ताल्लुक़ है और मैं शायद इसलिए उनके लिए, उनके कायद के लिए, हालांकि इमरान खान, लेकिन ये बात भी गलत साबित हो गई। इमरान खान हम सबके हीरो हैं यार, मतलब उन्होंने, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी खान साहब को और सबके हीरो हैं वो तो। लेकिन लोग ज़रा ज़्यादा टची हो जाते हैं, तो इस वजह से जब इस साल, क्योंकि मैं ये भी प्रेडिक्शन अपनी रिपीट कर दूँ है ना जी, क्योंकि मैं कहती थी कि ये जो इलेक्शन है ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, क्योंकि ये इलेक्शन 2 एक्लिप्स के दरमियान में हुआ, सोलर एक्लिप्स एंड मून एक्लिप्स से जो, और मैं कहती थी कि आप लोग नवंबर में इलेक्शन कर लें बजाय, लेकिन वो जुलाई में किया गया। 2 एक्लिप्स थे मेजर जो पाकिस्तान में नज़र आ रहे थे, इसलिए इस गवर्नमेंट पे ज़्यादा अताब आना था खान साहब की। ना ये 4 साल सुकून से सरवाइव कर पाए और इज्जत से रुखसत भी ना हो पाए। अब जरदारी साहब देखें ना, वापसी का क्या है? वापसी का क्या लगता है? देखिए अभी तो आगे चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको इनकी जो है। फिर इस साल जब ये नए साल की प्रेडिक्शंस का दौर आया था तो फिर हमें बुला लिया जाता था। क्या करें, अब जब बुलाया ही हुकूमत के टॉपिक पे जाता है, तो मेरी 2-3 लाइंस बड़ी पॉपुलर हो गई थी कि मैंने कहा था कि खान साहब का एक मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है 19 जनवरी 2022, 2020, ये जो 22 जो अभी गुजरा, बिल्कुल इसी में 19 जनवरी से ये वक्त शुरू हो गया था और ये 18 मंथ्स के लिए टाइम आया था। और मैं उसमें कहती थी कि खान साहब को चाहिए कि अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं तो अब ये ना हो कि अपनी मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे उनको इद्दत ना काटनी पड़ जाए। और फिर मैंने एक ऑपोजिशन के लिए कहा कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन अभी आपको नज़र आ रही है, ये अगले साल में होम्योपैथिक नहीं है। तब तक मेरे फरिश्तों को नहीं पता था कि पीडीएम बन जाएगी, और पीडीएम कई बार बनी, कई बार टूटी। पीडीएम जो है इस बार वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये भी मैंने कहा था कि मार्च एंड जब आएगा तो गवर्नमेंट वेंटिलेटर पे जा चुकी होगी।
उस ये भी बड़ी मशहूर लाइन हुई। उस वक्त ये कहा जाता है कि जब दुआ की नहीं, और अब तो मुझे मुझे खुशी होती है बहुत सारे मेरे अल्फाज सियासतदान इस्तेमाल कर रहे होते हैं They sound like common words now. और वो मुझे इतना वो पता होता है कि ये मेरी वर्डिंग थी, क्योंकि इसको ज़ाहिर है तुझे आपको पता होता है जो आपके वर्ड्स होते हैं। और फिर दूसरा ये था कि जो है उस लोगों ने कहा कि जी कौन नज़र आता है, तो मैंने कहा इस फैमिली में से दो नाम सामने आएंगे, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। और खैर हमजा शहबाज बेचारे आके चले गए बहुत जल्दी। हाँ बहुत जल्दी चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ जो है, वैसे हमजा शहबाज का सियासी सितारा अपने बाबा की तरह ही है। अच्छा, यहाँ पे इस मुल्क में कुछ लोग जिनके सियासी सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, हमारे साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। जब पहली बार, अच्छा आपको याद होगा कि वो भी प्रेडिक्शन हमने की थी जब नवाज शरीफ साहब -1 हुए थे, और डिसक्वालिफिकेशन वाली मेरी प्रेडिक्शन थी कि नून लीग अपनी गवर्नमेंट पूरी करेगी। नवाज शरीफ साहब पे सख्त वक्त था, क्योंकि नवाज शरीफ सितारों की सरसती का शिकार और वो थे। वक्त अब ढल गया है, अब वो वक्त- खतरा या वो जब खतरा टला तब वो उनको, उसी पे मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इनको यहाँ से ही निकल भी जाएंगे, बाहर चले भी जाएंगे। अब इस साल जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा जी सितारे घर की खुशी देते हैं उनको। अच्छा, अब ज़मीनी इदारे कब गो हेड देते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2022 की ये भी एक कुछ prediction इशारे है। तो आ चुके हैं ना अब तो। हाँ जी, तो वो जो है मैंने कहा था कि 2022 उन्हें घर की खुशी देता है। हाँ, ज़मीनी इदारे कब गो हेड देंगे ये वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये है जी अब तक का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी मैं आपके पास इसलिए भी आ गई है ना जी, एक तो आपको ना नहीं किया जा सकता, आप You are हमारा so kind. बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा है, आपको हम ना नहीं कर सकते होते। I am so honored. I am so हाँ, honored. तो वो जो है दूसरा ये कि जो है ना, क्योंकि मरियम नवाज का बताइए। हाँ, जब आपने शरीफ खानदान की बात करी हाँ। तो उनका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। मरियम नवाज जो मुझे लाइमलाइट में नजर आती है, अभी नहीं नजर आती, इस साल में, इस साल ही नजर आती। कैलेंडर ईयर की जो जैसे बात हो लोग रही कह रहे है हैं कि वो 2000 पंजाब की सीएम बन जाए, मुझे अभी ऐसा कुछ नजर इन द नहीं नियर आता। फ्यूचर। मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आता उनके बारे में। मुझे लगता है उनका सितारा अगले साल के मिड से पीक पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर के mid से। मुश्किलात आएंगी या फिर पीक पे जाएगा? नहीं, अब वो तो मुश्किलात से निकल गया, शरीफ खानदान अच्छा, वो मुश्किलात सारे से बरी हो गए निकल इससे। गए। वो तो आपने अदालतों से भी सुन मैं लिया, और कह रही सितारे हूँ ना, बरी हो गए। सितारे भी उन्हें ऑलरेडी बरी कर चुके थे। Right. सितारे तो दिसंबर 2021 से बरी कर चुके थे, ठीक। लेकिन वो जमीनी इदारों के गो हेड आते आते जो है ये टाइम लग गया। अच्छा, यानी अगला साल शरीफ खानदान के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा या बिल्कुल। हो सकता है। वो उनको क्लीन चिट सितारों ने दे दी। और खान साहब, खान साहब देखें, अगर मैं इनके एक तो होता है कि 20 दिसंबर से सितारों की कुछ सपोर्ट मिलना शुरू होती है, लेकिन एक डेट मैं आज आपके शो में डिसाइसिव वाली दे रही हूँ, 17 जुलाई 2023। टिल देन खान साहब को अभी भी ये जारहाना स्टाइल नहीं अपनाना चाहिए। अभी ये इनके भी- लिए नुकसानदेह साबित हो मैंने तो सकता ये है, बहुत राइट? पहले ही कहा था कि ये बंद गली में उनको, मैंने 3 लोगों के लिए कहा था हिना जी, उस्मान बुज़दार, शेख रशीद साहब आई रिमेम्बर। और जो है इमरान खान साहब के 3 लोगों के सितारे उनको एक बंद गली में लेके जाएंगे। वाइजली चलिए, वाइजली डिसीजन लीजिए, लेकिन मेरी आज यानी तक- इनके लिंक्ड थे इनसे, जी। खान साहब से, इनके। इन तीनों के सितारे खान जी, साहब से लिंक्ड और ये 3 लोग, मैं इन 3 लोगों को मैं ऐसा warn होता है करती थी। साहब कि साइंटिफिकली स्पीकिंग बिल्कुल। आपकी स्टडी जो है उसके और मुताबिक मुझे- कि किसी और के सितारे बिल्कुल। इम्पैक्ट करते हैं आप आपके सितारे को। देखिए, जब ये कहा जाता था ना कि उस्मान बुज़दार को अगर हटाया तो खान साहब भी चले जाएंगे, लगता Right. कोई एस्ट्रोलॉजर ही कहता था, क्योंकि मैं भी ये बात कहती थी जाएंगे तो ये इकट्ठे जाएंगे, एक नहीं पहले जाएगा। अगर इस सिचुएशन को हम पास्ट में Yeah. चले जाते हैं थोड़ी जी, देर, अगर उस्मान बुज़दार साहब को उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान खुद से हटा के किसी और को वज़ीर आज़म बनाते, तो क्या इमरान खान साहब के एज देन
द प्राइम मिनिस्टर, सितारे खतरे में आ जाते? नहीं, खान साहब बिकॉज सख्ती- इज इट उनके क्या सितारे पैरेलल चल रहे हैं? यहाँ पे आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही कह रही हैं, अच्छी बात है, ये लोगों को भी नॉलेज, अभी तो हमने पहली अपनी लाइन में बोली कि ये गैब का इल्म नहीं है। Right. ये इसी तरह का इल्म है जिस तरह गूगल मेरी मैप तो आपसे बेतहाशा इस पे बात हुई है, तो मैं समझती हूँ इस चीज को, मैं चाहती हूँ लोग भी समझें कि हाँ, एग्जैक्टली ये एक बैकग्राउंड science क्या है। है। तो अब ये जो आपने पूरी अच्छा सिचुएशन सर। बताई है, अब हाँ। इसका बैकग्राउंड अब मैं आपको बताती हूँ, जब इमरान खान साहब ने ओथ लिया एज वजीर आजम, तो ये 3 बार इनकी हिट होते होते बची, जो मुझे भी नहीं पता, वो जब तक किताब नहीं लिखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन सितारों की ज़ुबान में खान साहब 3 बार क्लोज हिट से बचे हैं। मैंने एक बात कही थी हिना जी कि जो ये वाला साल है ना, ये डिसाइसिव साल है, इसमें उनकी सख्ती जो है मुझे डबल और हर महाज उनके अगेंस्ट खुलता हुआ नजर आता है। तो ये वाला साल तो मैंने बहुत फूक फूक के कदम रखने होंगे जी, उन्हें। ये भी अच्छा, लफ्ज़ लेकिन बोला ये भी था। बताएं कि अब वो जो सितारे उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब व्हेन दे वर इन पावर, तो उस वक्त इनकी कनेक्टिविटी क्या थी इन दोनों के सितारों की? देखिए, उस वक्त खान साहब जैसे जब अरेहाम साहिबा ने अपनी किताब लिखी खान साहब के लिए, तो सब इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने मुझसे रजू किया, और मुझे आज भी याद है कि मैंने उन्हें कहा कि खान साहब का सितारा इस वक्त पीक पे है, इस वक्त इस किस्म की 10 किताबें भी आ जाएं तो खान साहब को कोई damage फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं किया जा सकता। ये वाला ऐसा वक्त था कि ये वाला वक्त जो था खान साहब की साख को डैमेज करने के लिए बहुत ही एक ख़तरनाक वक्त था। और मुझे तो तब अंदाज़ा भी नहीं था कि इस किस्म की ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और इस तरह के, अभी तक तो अल्लाह पाक उन्हें एक साइड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि, लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि अभी भी ख़तरा मौजूद है। खतरा है मौजूद। देखिए, और मुल्क के लिए आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रखे हुए हैं कि जो मुल्क के लिए है, अल्लाह पाक इतनी खैर रखे हैं ना। 30 अक्टूबर से लेके 1 फरवरी 2023, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कुछ सिविल वॉर टाइप के हालात बने। ये तो बहुत- वेरी नियर इन फ्यूचर की बहुत जो आप बात कर रहे डिसाइसिव हैं। टाइम है। 30 से शुरू होगा अक्टूबर की अभी? और जी, पहले इस वक्त सितंबर अक्टूबर में आसमान पे बहुत सारे सितारे उल्टे हो गए थे, और ये फर्स्ट टाइम ये था। कैसे होता है, ये भी समझाएं अब आप। एक तो सफर का महीना, ऊपर से आसमान पे 7 सितारे उल्टे चल रहे थे, जिसको रेट्रोगेशन का लफ्ज बोला जाता है। यानी रिवर्स गियर पे चलेगा। इसलिए मैंने लोगों से कहा था कि सितंबर और अक्टूबर ज़रूरी अल्लाह ताला के आगे दुआ भी रखें, सदकात भी दें, ताकि इस वक्त से आप लोग, अल्लाह पाक आपको सुरखरू यानी करके लेकिन निकाल अभी भी दे। पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत सारे खतरात सामने हैं, बिल्कुल है। और आपने सिविल वॉर का भी यहाँ पे बस अल्लाह ना जिक्र करे, किया, वो- लेकिन क्योंकि अब बाकी सारे सितारे सीधे हो जाएंगे 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, लेकिन 30 से जो सितारा उल्टा होने चल रहा है, वो फौज को अल्लाह करे कि फौज का अब मीटर ना घूम जाए, जो मुझे एक फियर है। ये भी फिर अभी क्योंकि मार्स की रेट्रोगेशन फौज को रिप्रेजेंट करती है, जो मेरे पास, मैं लॉजिक लेके आप लोगों से बात करूंगी। जब मार्स की रेट्रोगेशन होती है, ये फौज की इसको फौज को रिप्रेजेंट करता है ये सितारा। तो या और फौज उसमें क्या आप कह रहे हैं, इफ यू कैन उसमें रिपीट? हो सकता है कोई वक्ती, अल्लाह ना करे, फौज को कोई ऐसे स्टेप ना उठाने पड़ जाए, माशाल्लाह ना वक्ती लगाना पड़ जाए या कुछ इस किस्म के, मुझे नहीं पता। मैंने कहा होगा क्या ज़मीन पे, ये वक्त बताएगा। सितारा है कभी भी हमें वार्निंग दे रहा है। तो मैं तो जो है अल्लाह करे कि मैंने तो एक बात अभी मैं बहुत सारी इंटरव्यूज़ में कह रही हूँ, हमारे पास लास्ट डिसाइसिव कॉल है 2023। हम अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें। हम पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हैं, हम बचेंगे तो आगे सियासत कर। देखिए, हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है। हाँ। राइजिंग फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, महंगाई, बिजली के बिल ज़्यादा, सब परेशान है। जिसके पास पैसे हैं वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं थे वो तो बेचारा, क्या मैं बोलूँ, क्या हालात हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर है? सबसे पहले मैं एक बात आपके सुनने वाले हैं ना, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कंडक्ट करती हैं, और मैं आपकी जहानत की हमेशा से तारीफ so करती kind of हूँ। you, thank you. और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी है ना कि
मेरी एक प्रेडिक्शन और जिसका तज़किरा यहाँ मैं कर दूँ कि मैंने कहा था, अभी मैंने एक इंटरनेशनल टेलीविज़न को भी मैंने इंटरव्यू दिया क्योंकि वो प्रेडिक्शन बहुत वायरल हुई है। मैंने कहा था कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। 2020 अल्लाह ताला ने कब तक दुनिया रैप अप करनी है ये रब को मालूम है, लेकिन अब हम में से हर कोई ज़मीन में सुकून ढूंढना छोड़ दें। जो दिन खैर का आपका गुजर जाए, वो जो कहते हैं ना कि एक डे टू डे अपनी लाइफ के सर्वाइवल पे अब आप लोगों को आना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स रखिए ज़रूर, लेकिन अब दुनिया जो है ना वो एक और आपकी एक तो दुनिया की नई ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अच्छा, दुनिया के नए जो है ममालिक ज्योग्राफिकली जी नए अलाइंसेस बनेंगे और जो है ये भी आप चेंजेस देखोगे आने वाले साल में। पाकिस्तान के लिए 2023 ही इसको पटरी पे ला भी सकता है, उतार भी सकता है। अगर हम 1 फ़रवरी तक बखैर आफियत पहुंच जाते हैं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे बना है और मासूम अवाम है हमारी कि वो बेचारी तो हर एक को देख के समझती शायद ये आस अल्लाह ने दे दी है, होप के तौर एक पे होप को लेके वो अपने बड़े मुखलिस हो जाते हैं। हम सचमुच बड़े इनोसेंट लोग हैं, हम पाकिस्तानी शायद सचमुच बहुत इनोसेंट लोग, मासूम है। हमें तो कोई भी पटरी से उतार भी सकता है आसानी से और हमें चढ़ा भी सकता है, पीछे भी लगा सकता है। लेकिन एक चीज़ है, हमारे पास एक हथियार है, उसका नाम है दुआ। अभी Exactly. साथ दुआ करें मिलके बहुत तो शायद बहुत सारी मुश्किलात टल सकती हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान का आप देखिए, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। तो सचमुच ये जो 30 फ़रवरी से मार्स की रेट्रोगेशन होने जा रही है, अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान इस वक्त किसी एक पेज पे आ जाएं पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इस वक्त सचमुच जो मुझे एक चीज़ आगे खुदा ना करे कि इसमें से गुजरें, फूड क्राइसिस 2023 में बहुत नज़र आता है। अगले साल कि आपके पास पैसे हों और आप चीज़ें ना ले सके, है ना, खुदा ना हम करे। तो ज़रीब मुल्क है, उस बेबसी से अब आपकी ज़राअत ही डूबी पड़ी है। आप देखोगे कुछ पता If we था have कि to go through that, that'll be a very tragic situation. Exactly. God forbid, हाँ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हम लेकिन जाके इंशाल्लाह 1 जून 2023 से फिर आप अपने मुल्क को बैक ऑन ट्रैक कर देंगे। टिल देन हर बंदे को अपना रोल अदा करना उस वक्त चाहिए। लीडर कौन नजर आते हैं आपको? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक आई पार्टी अंडरस्टैंड, लेकिन किस सिम्त में जाते हुए नजर एक आते हैं, किसकी पार्टी लीडरशिप के अंडर? मैं ये कहूँ, खान साहब तो जैसे अभी थोड़ा सा सितारा उनका 17 जुलाई तक तो पॉजिटिव नहीं है, यानी तकरीबन ये 6-8 माह हो गए। 6-8 माह और हैं, क्योंकि उन पे अभी थोड़ा सा अगर वो अताब का शिकार हो गए इन 2 सितारों का, तो इसका मतलब है उन्हें अपने उस टाइम से भी गुजरना है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप जो है वो भी आप लोगों को चलाएगा, वो इंटरिम भी हो सकता है, वो कोई टेक्नोक्रेट सेटअप भी हो सकता है। एक प्रेडिक्शन मेरी रास्ते में है और मैं उसका जिक्र इसलिए करती हूँ कि उस प्रेडिक्शन में पाकिस्तान का सर्वाइवल है। मैं हमेशा से कहती थी यहाँ पार्लिमानी सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे वज़ीर आज़म का जो स्टेटस है, जो मनसब है वज़ीर आज़म का, वो कंट्रोवर्शियल है। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखिए कि आपको वज़ीर आज़म की सीट कभी या बेचारे नाअहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम की तब्दीली जो मुझे नज़र आती है, उसके लिए अब हालात कब बनते हैं, या वो इन्हीं महीनों में बनते हैं। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकती कि कोई 1 पार्टी रूल हमारे लिए भी आप आगे आने वाले वक्त में देख सकते। मुझे एक सैयदा आरिफा जी हैं, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है और हम मारी इस बात पे खा रहे हैं। मैं उनका नाम ही लेके बात करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो शख्सियत परस्त मुआशरे होते हैं वो बुत परस्त मुआशरे होते हैं। क्या बात की, उफ, जबरदस्त। ये बात एक छोड़ के, फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये चीज़ छोड़ के जब हम कलेक्टिवली सोचेंगे तो ये बचेंगे। ये शख्सियत परस्ती ना छोड़ देनी चाहिए। खुदा का वास्ता है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस खत्ते का भी प्रॉब्लम है, ये इस खत्ते का प्रॉब्लम है। किस दिन हम निकलेंगे इन चीज़ों से और हम कलेक्टिव पाकिस्तानी होके सोचेंगे? अगर अब भी नहीं सोचेंगे तो फिर सचमुच देर हो जाएगी। आपके मुताबिक नए सियासतदान जो आए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ में,
उनमें सबसे प्रॉमिसिंग कौन सा है? देखिए, ये होप हमें जब पीटीआई आ रही थी ना, तो ये होप तब भी थी कि शायद जब मुराद सईद जैसे लोग आए जो यंग थे, यूथ था, तो ये होप तब जी, उनका भी जगी नाम थी। इसमें शामिल है, ठीक है ना, तो वो होप तब भी जगी थी हमें Right. कि जी जो शायद जो यूथ है इस मुल्क को बदल डालेगी, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ों से हुई है। आपको 3.25 साल कोई कम अरसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि जब आधी दिहाई होती है जब ऑलमोस्ट। तक है ना हम अपने सिस्टम में नहीं लॉयल होंगे, यहाँ पे आप जो नए बच्चे आएंगे आप उनको भी बेईमानी अच्छा, यानी के उन्होंने भी रास्ते- डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल डिसअपॉइंट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कह रही हूँ, बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ कि disappoint आप कह किया। रही हैं कि उन्होंने भी मैंने डिसअपॉइंट जिंदगी का किया। पहला वोट खान साहब को डाला और 3.25 साल में मुझे कुछ एक तो काम नजर आता जहाँ पे मैं कहती कि जी तो आप अपसेट हैं उनकी लेकिन परफॉर्मेंस ये पेश गोइयां प्रेडिक्शंस प्लीज अपसेट होने की वजह से नहीं है, ये इल्मी प्रेडिक्शंस राइट। है। ऑफ कोर्स सामने देखें, मुझे हाँ। तो आप जस्टिफाई करें ही ना इस बात पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ यू डू इट। हाँ। इट्स ऑल साइंटिफिक, सब चीज़ें जायचों पर बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे फैक्टर्स आ जो जाते हैं, बात चीज़ें आ आप जाती मेरे से पूछोगे ना कि मैं क्यों उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक है, क्योंकि एक कैलकुलेशन है। अगर हम बीच में प्रेडिक्शन देखें, इल्हाम वही ये पैगंबरों को होते हैं, ये मुझ जैसे गुनाहगारों को नहीं होते। मैं अगर कोई प्रेडिक्शन दे रही हूँ तो मेरे पास उसकी लॉजिक मौजूद है। मैं कई बार हवाला करती हूँ 99 की नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी। जब उनके एक वज़ीर मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा कि आपको अपने कर्ज़ों की फ़िक्र, आपकी तो गवर्नमेंट जा रही है। उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा जी 11 अगस्त को एक एक्लिप्स होगा सोलर, और वो हुआ कराची में, मुकम्मल अंधेरा हो गया दिन के टाइम, और अक्टूबर में वो गवर्नमेंट मैंने अपनी आंखों के सामने जो है वो डिज़ोल्व होते हुए देखी, और मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया। ऑफ कोर्स। हाँ, और जो है मैंने रेंजर्स कराची के एयरपोर्ट पे, और हम बल्कि जहाज़ में थे और मुशर्रफ साहब का जहाज़ वो ऊपर जो- वो चक्कर बिल्कुल, काट रहा था। absolutely। तो ये मंजर मैंने देखा अपनी आंखों से। तो पहले तो आपने प्रेडिक्शन की, फिर आपने देखा, वो फीलिंग क्या होती है सामने? सच्ची बात है, देखिए बीइंग पाकिस्तानी हम पिस रहे हैं, डॉलर महंगा नहीं, हुआ, लेकिन हम जो आप पिस रहे हैं। प्रेडिक्शन करती हैं और जब वो हो जाती है, देखिए खुशी का तो कोई लेवल होगा ही नहीं ना, बहुत खुशी होती होगी, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है कि अच्छा मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, लोग शायद एक्सपेक्ट भी ज्यादा करें इन फ्यूचर फ्रॉम मी। लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा Right? हो जाती है, उससे डर लगता है कि भाई ये इसको प्लीज। मैंने यहाँ तक पहुँच के भी मैं लोगों से कहती हूँ ये 70 to 75% गाइडलाइन है, और आप तो इस बात की गवाह हैं बिल्कुल कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये गैब का इल्म है। बिल्कुल और हम इससे सिर्फ एक गाइडलाइन, रहनुमाई ले सकते हैं। मैंने मैचेस पे छोड़ दिया था, मैचेस पे जो मैचेस पे पैसे लगाते हैं उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी दोनों हाथों से माफी मैं है। पूछने ही वाली थी आज आपसे, सिंस क्रिकेट फीवर अभी चल रहा है दोबारा। नहीं, वो तो क्रिकेट का तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा देखोगे, क्रिकेट हमारी अब राइज करेगी। अच्छी बात है, अच्छी उसमें- चले, कुछ तो अच्छी खबर, उसमें बेहतरी कुछ है। सांस पे सांस आई है, कुछ अच्छी खबर सुन के। हमारी मीडिया इंडस्ट्री, हमारा ये पे मैंने कहा था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस साल, वो उसमें आपको अच्छी चेंजेस मिलेंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, ये भी प्रेडिक्शन थी इस साल की। और आपने देखा कि काफ़ी हद तक आप पे काफी ऊपर हद से पाबंदियां हटा दी गई, वो जो आपका एक Absolutely. लॉ ख़त्म किया गया। तो ये भी मैंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ आपको स्पीच मिलेगी, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें तरक्की आएगी। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, अच्छा सामिया, आपको कितनी सियासी पार्टियों से पेशकश हुई कि आए और हमें ज्वाइन कर लें? एक भी नहीं। ये मैं नहीं यकीन कर रही, सॉरी, ये भी नहीं। मैंने आपको कभी नहीं ऐसे बोला ब्लंटली, लेकिन ये और मुझे वो यकीन नहीं हो कहते हैं रहा। ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो मैं भी गैर सियासी सा रवैया रखने वाला बंदा हूँ, तो मैं तो पॉलिटिक्स में चल भी ना पाऊँ, एक भी नहीं, आई स्वेयर नहीं। और अगर आए तो आप क्या सियासत को अपना बतौर शोभा लेना देखिए, चाहेंगी? अगर तो 2023 में यहाँ पे मुझे एक अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है 8 मार्च के बाद कि पाकिस्तान में एक सेंसिबल पॉलिटिक्स की बिगिनिंग होएगी, ठीक है, That's good news. फिर यहाँ पे औरत सेफ समझती हूँ मैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, वरना फिरदौस आशिक अवान से I मेरी totally बात agree हुई, with you. तो उन्होंने I मुझे totally कहा agree. कि सामने ये आप अपने प्रोफेशंस की बात करते हो, मीडिया की बात करते हो, औरत यहाँ पे सियासत में भी हमारी
क्योंकि सामने इशू ये डिलेमा ये है कि औरत पर अटैक करना बहुत इजी समझा जाता है और शायद है भी, बिल्कुल क्योंकि खासकर हमारे माशरे में वेरी तो अगर कोई खातून एक्टिंग करती हैं या सियासत में आती हैं तो वो तो प्राइम टारगेट्स हैं। जी 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 आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू, लेकिन बहुत ही क्योंकि पब्लिक लाइफ होती है ना उनकी, वेरी ट्रू। तो एक एक्ट्रेस के लिए और एक फीमेल जो सियासत में आ जाए उनकी जिंदगी अजाब कर देते हैं। सिर्फ एक तहमत लगानी है, कोई बुरी बात करनी है, गलीज सी बात करनी है, एंड थैंक यू। औरत के लिए बस ये जिस दिन हम बदल जाएंगे ना तो समझे कि ये तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें पता नहीं कौन सी वो नस्ल होगी जो ये वाला टाइम देखेगी कि पाकिस्तान। लेकिन एक बात भी मैंने कही थी, एक और अच्छी बात थी, मैंने कहा था पाकिस्तान की तरफ अब बहुत सारे ममालिक दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि सैलाब रीजन बन जाएगा, बात की आपने कि सैलाब रीजन बन जाएगा कि अब हमारे तरफ रीजन बहुत दुखी टू है। ट्रैजिक, बहुत ट्रेजिक टू ट्रैजिक। तो जो है ये भी कहा था कि पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे लोग दोस्ती के लिए बढ़ेंगे। पाकिस्तानी, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान से प्यार करना शुरू कर दें। पाकिस्तान है, शख्सियत से नहीं, किसी पाकिस्तान से। है तो खान साहब है, पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो शहबाज शरीफ है या आसिफ और अली पाकिस्तान जरदारी है तो हम हैं। ये मतलब मैं इन शख्सियात से जिनके आप दीवाने हो, वो स्याह करे सफ़ेद करें, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली, कुछ तो मुल्क के लिए आवाज उठा लें। बिल्कुल। पिस रहे घरों में बिजली के बिल देने को नहीं है, जलसों में कैसे पहुंच खाने जाते को हैं। खाना नहीं है, खुराक नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स रियली बैड। मतलब आप माशाल्लाह प्रिविलेज्ड हो, प्रिविलेज्ड लोगों की मुझे कॉल मैं आपको यही कह रही हूँ, हम बिजली के बिल देख के अब तो खुदा ना करे लगता है ऐसे हार्ट अटैक हो जाएगा। मुझे लोगों की आप कॉल समझ रही हैं मेरी हम बात? प्रिविलेज्ड हैं तो हमें बिल देना इतना मुश्किल लग रहा है, हम ग्रोसरी को टिक करके ले रहे हैं। बहरहाल सामिया, आपसे जब भी बात होती है, प्रोग्राम पे आती हैं आप, अच्छा लगता है। वैसे आपसे मिलके भी अच्छा लगता है, प्रोग्राम बहाना होता है। थैंक यू सो थैंक यू सो आपने मच। बुलाया तो मैंने भी एक्साइटेडली आने के लिए जो है मैं वो इतनी खुश थी आज, क्योंकि आज आपसे मुलाकात भी हो गई और कुछ तबसरा और ये ज़रा प्रेडिक्शंस पे भी बातचीत होगी कि मुल्क किस सिम्त में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि कौन शख्सियत किस सिम्त में जा रहा है, क्या होने वाला है, मुल्क किस सिम्त में जा रहा है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक यू मेंशन, कि शख्सियात का पीछा छोड़ दीजिए, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। बेशक। सामिया, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बात है और इतना कुछ नया भी सीखने को मिला। थैंक यू तो उम्मीद करती हूँ दोबारा मुलाकात। बहुत शुक्रिया।